अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सोलर टेक्नीशियन सोलर इंस्टॉलर का एक मुकम्मल कोर्स लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको सोलर सिस्टम के मुतालिक सब कुछ सिखाऊंगा जो कुछ मैं जानता हूँ। तो अगर आप सोलर टेक्नीशियन या फिर सोलर इंस्टॉलर बनना चाहते हैं तो वीडियो की स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं आपको कोर्स की सिर्फ आउटलाइन बताऊँगा कि आप इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखेंगे, और अगली क्लास से हम कोर्स को बाकायदा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं आपको कोर्स की आउटलाइन बताता हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे सोलर एनर्जी के बारे में कि सोलर एनर्जी कैसे काम करती है, किस तरह से बनती है, उसके बारे में आपको बताएंगे एक वीडियो के अंदर। फिर हम जाएंगे सोलर सेल के ऊपर। हम आपको समझाएंगे कि सोलर सेल क्या है, किस तरह से बनती है, किस तरह से काम करती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद हम सोलर पैनल की जनरेशन के बारे में बात करेंगे कि पैनल की कि सोलर सेल की कितनी जनरेशन अब तक बनी है, किस किस वक्त में बनी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद हम सोलर पैनल की टाइप के बारे में आपको समझाएंगे। हम आपको बताएंगे सोलर पैनल की कितनी टाइप्स है, कौन कौन से है, और आप उनको किस तरह से पहचान सकते हैं। इसके बाद हम सोलर पैनल की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे कि सोलर पैनल की कितनी टेक्नोलॉजीज़ है, कौन कौन सी है, आप उनको किस तरह से पहचान सकते हैं, सब कुछ आपको सिखाएंगे। इसके बाद हम सोलर पैनल की एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे कि सोलर पैनल की अब तक की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाली सोलर पैनल कौन सी है, और आप उसको भी किस तरह से पहचान सकते हैं, उसके पहचान का तरीका क्या है, और आपको किस एफिशिएंसी वाली सोलर पैनल बाय करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सोलर पैनल की बस बार की कि सोलर पैनल की बस बार्स क्या है, उनका क्या यूजेज है, और अगर आप सोलर पैनल बाय करना चाहते हैं तो आपको कितनी बस बार वाली सोलर पैनल बाय करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको समझाएंगे सोलर पैनल की ग्रेड्स, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के बारे में। हम आपको समझाएंगे सोलर पैनल में ए ग्रेड, बी ग्रेड क्या है, और उनको आप किस तरह से पहचान सकते हैं। और अगर आप अपने सिस्टम के लिए सोलर पैनल बाय करना चाहते हैं तो आपको कौन सी ग्रेड के सोलर पैनल बाय करना चाहिए। इसके बाद हम टीयर 1 कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। हम आपको एक कंप्लीट लिस्ट देंगे टीयर 1 कंपनीज़ की, और उसमें फिर टॉप पे जो काम करती है उसके बारे में आपको बताएंगे, और उसको पहचानने का तरीका भी आपको हम समझाएंगे। इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि अगर आप सोलर पैनल बाय करना चाहते हैं तो किस तरह से ओरिजिनल सोलर पैनल की पहचान कर सकते हैं, उसकी पहचान का तरीका क्या है, किन किन बातों का ख्याल रख के आप ओरिजिनल सोलर पैनल बाय कर सकते हैं और फ्रॉड से बच सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में कि अगर आपको घर में सोलर सिस्टम लगवाने हैं तो कौन सी लगवानी चाहिए आपको, हाई ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम की क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है, और आपको कौन से लगवानी चाहिए, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। इसके बाद हम होम सोलर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे कि आप घर में अगर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो कौन सी लगाएं, किस तरह से लगा सकते हैं, कितनी कितनी लगा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आपको वायरिंग बताएंगे कि अगर आप सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी वायरिंग किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम सोलर इंस्टॉलेशन के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप कोई सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है, किन किन बातों का ख्याल करके आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये सिर्फ प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं होगा, थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। जो जो हम आपको थ्योरी बताएंगे उनका प्रैक्टिकल भी आपको करेंगे, करके दिखाएंगे। इसके बाद हम सोलर कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप सोलर सिस्टम घर में लगवाना चाहते हैं तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसमें कितने किलोवाट की आपको इन्वर्टर, कितने बैटरीज लगेंगे, कितने वाट के पैनल लगाने चाहिए, और कितनी टोटल आपको वाट लगेंगे, उसकी कैलकुलेशन करके हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सोलर पैनल किस तरह से फैक्ट्री में बनती है, हम आपको वीडियो के थ्रू आपको समझाएंगे और आपको दिखाएंगे। इसके बाद सोलर ट्यूबवेल सिस्टम, इसकी पूरी एक सीरीज़ चलेगी, इसमें बहुत सी वीडियोज़ आएंगे जिसमें आपको ट्यूबवेल के मुतालिक सब कुछ सिखाएंगे। हम आपको समझाएंगे कि ट्यूबवेल सोलर सिस्टम कौन से लगवाने चाहिए, किस तरह से लगा सकते हैं, किन किन बातों का ख्याल करके आप एक ओरिजिनल सोलर पैनल लगवा सकते हैं। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप सोलर ट्यूबवेल में लगवाना चाहते हैं तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं कि आपको कितनी एचपी की सबमर्सिबल लगानी चाहिए, कितनी
किलोवाट की वीएफडी लगानी चाहिए और कितने किलोवाट तक सोलर पैनल लगाने चाहिए, कौन कौन से लगाने चाहिए, स्ट्रक्चर कौन से लगाने चाहिए, वायर्स कौन से यूज़ करने हैं, ब्रेकर सर्किट सब कुछ हम आपको सिखाएंगे, कैलकुलेशन उसकी करेंगे। इसके बाद हम आपको कंप्लीट सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन बताएंगे। हम आपको सिखाएंगे कि अगर आप सोलर की ट्यूबवेल की सोलर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। हम आपको A to Z सब कुछ सिखाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ट्यूबवेल सबमर्सिबल एंड मोटर के बारे में। अगर आप ट्यूबवेल पे सबमर्सिबल लगवाना चाहते हैं सोलर के लिए तो कौन से लगाने चाहिए, किस कंपनी के लगाने चाहिए, उसमें कितनी रोटर लगानी चाहिए, हम सब कुछ आपको सिखाएंगे। अगर आप मोटर लगाने चाहते हैं तो कितने की किलोवाट की, कितनी HP की लगानी चाहिए, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। ये फ़िलहाल तो मैंने 20 लिस्ट में 20 रखी है, लेकिन ये इतना ख़त्म नहीं होता, ये यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। इसमें मज़ीद बहुत सी लिस्ट है जो ऐड होनी है। जिस तरह से वीडियोस बनते जाएंगे उसी हिसाब से हम लिस्ट में मज़ीद ऐड करते जाएंगे। हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। तो अगर आप सोलर इंस्टॉलर या फिर सोलर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो हमारी चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने करना है और जिस तरह से वीडियोस आते जाएंगे आप उसको वॉच करते जाएंगे। और हमारी एक ग्रुप बनेगी व्हाट्सएप पे, उस पे आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको उसी वक्त उसका रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कोर्स की स्टार्टिंग पे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।